हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे बिहार की राजनीतिक में भी हलचल बहुत तेज हो रही। बहुत कुछ लोग कह रहे हैं सरकार गिरने की बात हो रही है, तो सरकार में विधायक दल जो बहुमत सिद्ध होता है उस पर भी डाउट जा रहा है, क्योंकि जेडीयू के कुछ विधायक के फ़ोन बंद आने की खबर ये सच्चाई में आ रही है और कुछ विधायक लगभग 10 विधायक का फ़ोन बंद आ रहा था, उसमें से कुछ मान गए। लेकिन हम आपको आज बता रहे हैं कुछ अलग खबर, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में नीतीश कुमार ने आरजेडी की तरफ से एनडीए में जब से पलटी मारे हैं, तो एक खबर ये चप्पी खुली हुई जुबान में निकल कर आ रही है कि जो गठबंधन है एनडीए के साथ, यानी बीजेपी, जेडीयू और मांझी, यही तीनों के पार्टी के पास तो अभी विधानसभा में सदस्य है, बाकी और एनडीए गठबंधन में लोग हैं, परंतु हम मुख्यतः अभी यही तीनों पार्टी की बात करें तो बीजेपी तो अपनी अभी कंफर्ट जोन में है। और बीजेपी को नीतीश कुमार की अभी ज़रूरत थी, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है और मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है तीसरा बार। तो इसके चलते बीजेपी नीतीश कुमार को प्रपोज की और नीतीश कुमार एनडीए के साथ सम्मिलित हो गए। लेकिन नीतीश कुमार की भी एक चाहत है और वो बहुत बड़ी चाहत है। शॉकिंग खबर है, क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार की 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था बिहार में, तो नीतीश कुमार की स्थिति दयनीय हो गई थी। जो पार्टी बिहार की नंबर 1 बन गई थी 2010 में, 2015 के चुनाव में नंबर 2 पार्टी थी और साल 2020 आते-आते वो बिहार की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और उसकी विधायकों की संख्या 110 से घट के 114-15 2010 में जो था, 2015 में जो 70-75 के लगभग थे, वो 2020 आते-आते 43 पर अटक गई। तो ये नीतीश कुमार के दिल में अभी भी खुन्नस है। तो नीतीश कुमार इस खुन्नस को निकालने के लिए वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाना चाहते हैं और इसके लिए वो विधानसभा को भंग करवाना चाहते हैं। जी हाँ, बिहार विधानसभा का चुनाव ऐसे तो अभी 2025 तक चलेगा। विधायकों का कार्यकाल अभी 2025 तक है, परंतु नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2024 में ही बिहार विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ हो जाए, ताकि जो मोदी के साथ लोगों का बहुमत है और उसी लोकसभा चुनाव में यानी संसदीय चुनाव में भी जो विधानसभा का चुनाव उसमें हो जाएगा, तो मोदी लहर में नीतीश कुमार की भी नैया पार लग जाएगी। और उस बार की तरह जो साल 2020 में चिराग पासवान को बीजेपी ने बी टीम बनाकर नीतीश कुमार को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, तो इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि चिराग पासवान को भी अपने साथ लिए हुए हैं और बीजेपी पूरी दमखम के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी। तो नीतीश कुमार भी का सपोर्ट चाहिए, तो इस चलते बीजेपी को ज़रूरत रहते हुए नीतीश कुमार अपनी काम को मनवाना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा के साथ अगर विधानसभा का चुनाव हो जाए तो बीजेपी उधर-उधर नहीं करेगी और जिसके चलते जेडीयू को नुकसान नहीं हो पाएगी और जेडीयू जो उसकी साल 2020 में मनोकामना यानी उसकी वैल्यू घट गई थी, 43 विधायक हो गई थी, वो इस बार बढ़ा लेगी और उसके बाद फिर अपने आप को बड़ा पार्टी बनाकर फिर जो कंफर्ट जोन होता है, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है ही, लेकिन अभी वो कंफर्ट नहीं है पहले वाला, तो वो कंफर्ट लाना चाहते हैं और इसी चलते हो सकता है बिहार विधानसभा का भंग होना लगभग लोकसभा चुनाव तक हो जाए, ऐसा अनुमान लग रहा है। हालांकि ये पूरी तरह से सच्चाई मतलब कि गारंटी नहीं है, लेकिन संभावनाएं ऐसी जग रही है कि हो सकता है कि बिहार विधानसभा साल 2024 के लोकसभा चुनाव होते समय भंग हो जाए और लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो जाए और एनडीए को इसका फ़ायदा तो होगा ही। तो चलिए ऐसे ही वीडियो